राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मैं हूँ सुनीता सिंह और आप जुड़े हैं दिव्य भक्ति मिरेकल से। इस चैनल पर आपको भक्ति भाव विचार धर्म की कथा कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी। आज है बरूथनी एकादशी, तो आप सभी को बरूथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना। आज का विषय है कि हम तो लड्डू गोपाल को रखना चाहते हैं अपने पास, लेकिन उनकी सेवा इतनी ज़्यादा करनी पड़ती है कि कभी मन विचलित हो जाता है, कभी मन होते हुए भी कि हम लड्डू गोपाल को रखना चाहते हैं और बहुत सारे लोग नहीं रख पाते हैं। क्योंकि जब मैं लड्डू गोपाल को कहीं घुमाने फिराने लेकर जाती हूँ, मंदिर लेकर जाती हूँ, तो वहाँ बहुत सारे जो भक्त लोग हैं, बहुत सारे जो लोग मंदिरों में दर्शन करने आते हैं, वो बहुत भक्ति भाव से मेरे कान्हा जी का लड्डू गोपाल का दर्शन करते हैं और फिर बड़े अफसोस के साथ में भी जैसे उनको प्रणाम करते हैं, कहते हैं जय श्री कृष्णा लड्डू गोपाल जी, प्रणाम लड्डू गोपाल जी, हम तो आपको रखना चाहते थे लेकिन क्या करें, आपकी सेवा बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो ऐसे में हम तो आपको रख नहीं पाते। मतलब जो लोग जिन्होंने नहीं रखा है, जिन्होंने रखा है वो बहुत ज़्यादा गुणगान भी गाते हैं। क्योंकि ये तो सही बात है कि मैंने जिसका भी सुना है कि जिन्होंने लड्डू गोपाल को रखा अपने पास या उनको अपने घर में लाए, तो उनका कल्याण ही ईश्वर ने किया है। क्योंकि भगवान के जब चरण में, ईश्वर के चरण में कोई जाता है तो उनका भला तो वैसे भी होना ही होना है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप कैसे रखते हो। अब कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम सच्चाई बताते हैं ना, तो सामने वाले को ऐसा विश्वास नहीं होता है, उसको ऐसा लगता है कि अरे ऐसे करते हो आप, नहीं ऐसे होता है। क्योंकि देखिए, भगवान के नाम पे जो पहले डराया गया है ना, ये डर जो है वही भगवान के पास जाने से भी इंसान को रोकता है। क्योंकि वो पहले से ही डरा हुआ है, क्योंकि पहले से ही वो कमजोर है। भगवान के पास, भगवान के शरण में भक्ति करने के लिए कौन जाता है? जो पहले से ही असहाय है और ऊपर से वो डरा हुआ है कि भाई हमको तो ईश्वर के चरण में जाना है, लेकिन जाएं कैसे? क्योंकि भाई सेवा करने में, भक्ति करने में तो हम पीछे रह जाएंगे, हमसे होगा नहीं। तो मैं जब लोगों को बताती हूँ कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे करती हूँ या ऐसे रखती हूँ, तो बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं। वो उस चीज़ को, मेरे भाव को नहीं देखते हैं। वो इस चीज़ को देखते हैं कि नहीं ये भगवान है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लड्डू गोपाल पहले थे मेरे पास, आप विश्वास नहीं करोगे, वो लड्डू गोपाल जब भी कुछ ऐसी घटना होती थी या कुछ ऐसा होता तो वो पहले से ही मुझे अनुभूति होती थी। क्योंकि वो लड्डू गोपाल मेरे पास 10-12 साल से थे। और ये लड्डू गोपाल की सेवा सच पूछिए तो उनसे मैं थोड़ा कम ही करती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं ज़्यादा करूँगी वापस ये भी ना छोड़कर चले जाए। तो ऐसे में लड्डू गोपाल की सेवा के लिए आपकी जैसी भावना है, आप पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लड्डू गोपाल को अपने घर में लाना चाहते हैं तो आप लाइए। और आप स्वयं जैसे अपने बच्चों को करते हैं, जिसकी भी सेवा आप जिस भाव से अपने घर में अपने परिजन को आप करते हैं, अपने रिलेटिव को करते हैं, ऐसे ही उनको भी कीजिए। वो अलग से आपसे कुछ मांग भी नहीं रहे हैं कि आप अलग से उनके लिए कुछ कीजिए। लेकिन हाँ, आप कहीं भी रहिए, किसी भी हाल में रहिए, किसी भी भाव में रहिए, आपको लड्डू गोपाल का सुमिरन करते रहना है। आपको ये समझना है कि हाँ, मेरे घर में कोई है जिसको, जैसे आप अगर अपने बच्चे को 24 घंटा घर से बाहर जब निकलता है, कहीं निकलता है बच्चे, तो आप 24 घंटे उसके लिए चिंतित रहते हो। उसको, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको सुमिरन में लाना है इस बात को कि आप लड्डू गोपाल को लाए हो। सबसे पहले तो लड्डू गोपाल की मर्जी होगी ना, तभी लड्डू गोपाल आपके पास आएंगे। अगर उनकी मर्जी नहीं होगी तो लड्डू गोपाल आपके पास आएंगे नहीं। आप चाहे लाख कोशिश कीजिएगा, तो लड्डू गोपाल की मर्जी होगी तभी लड्डू गोपाल आपके पास आएंगे। और दूसरी ये बात कि सिर्फ लाने से नहीं होता है और सेवा करने से भी नहीं होता है। अगर आप समर्थ हैं सेवा करने में तो आप कीजिए,
लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ऐसे किया, कल इस भाव से किया, परसों उस भाव से, नहीं नहीं। आप एक अपने दिनचर्या में जिस तरह से आप सोचिए कि आपके घर में अगर 5 लोग थे तो एक छठा आदमी आ गया है, एक छठा इंसान भी अब आपके घर में आ गया है, और बस जैसे 5 लोगों की आप सेवा कर रहे हैं ऐसे छठे की भी आपकी सेवा करनी है। उसके लिए अलग से आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं अलग से करना है आपको। मैं तो अपने लड्डू गोपाल को जब लेकर जाती हूँ ना तो लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई आपने सजाया नहीं है इनको, तो मैं ये बोलती हूँ कि इतना गर्मी का मौसम है, ऐसा है कि अभी सजा के हम खुद 24 घंटे जब हम खुद सजे हुए हमको थोड़े 2-4 घंटे में ऐसा लगता है कि हमको फ्रेश होने की ज़रूरत है, तो लड्डू गोपाल को 24 घंटा उनको मुकुट में और ऐसे सजा के रखना, वो सजाने की चीज़ नहीं है, वो वस्तु नहीं है जिनको मैं उनको मूर्ति नहीं मानती हूँ जिसको सजा के और बस बैठा दिया। वो एक फीलिंग लानी है, एक भावना लानी है कि हाँ वो एक जिंदा इंसान है। एक उसमें ये भावना है कि भाई उनको दर्द भी होता है, उनको भूख भी लगती है, उनको प्यास भी लगती है, उनको तीखा भी खाना है, उनको मीठा भी खाना है, उनको ठंडा भी खाना है, उनको आइसक्रीम भी खाना है, उनको चॉकलेट भी खाना है, सब कुछ खाना है। तो ऐसे में आप जो है लाने से डरिए मत लड्डू गोपाल को आप लाइए, और सबसे पहले प्रार्थना कीजिए कि लड्डू गोपाल ऐसी परिस्थिति बनाइए कि आप मेरे घर आ जाइए, मैं आपको लाना चाहती हूँ, और फिर आप सेवा कीजिए, और फिर आप देखेंगे कि आपको ये सही लगने लगेगा कि हाँ भक्ति जो है वो एक नियम और कानून में बंधा हुआ नहीं है, एक नियम है उसमें वो बंधा हुआ नहीं है, एक जैसे एक बना हुआ है कि नहीं ऐसे ही करना है, ये चीज़ें करनी है, उस नियम बंधन में वो नहीं बंधा हुआ है। आप अपने हिसाब से उनकी सेवा कीजिए और फिर उसका आपको परिणाम भी देखने को मिलेगा। अगर आप भक्ति से जुड़ना चाहते हैं तो, आप लड्डू गोपाल से जुड़ना चाहते हैं तो चलिए इसी विचार के साथ कि आप आगे से ऐसे डरेंगे नहीं कि आप लड्डू गोपाल को लाना चाहते हैं, तो मैं यही आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी कि जो भी लड्डू गोपाल को लाना चाहते हैं वो खुले दिल से, खुले मन से और पूर्ण रूप से भक्ति भाव से लड्डू गोपाल को अपने घर में ज़रूर लाएंगे, और कमेंट में भी बताएंगे कि आप लड्डू गोपाल को लाए हैं, क्योंकि 14 तारीख के बाद में सोमवार शुरू हो रहा है और इसमें आप चाहे तो लड्डू गोपाल को ला सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।